हाय डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और सर्किट डायग्राम बनता है, और वो एग्जांपल हम लोगों ने ये टॉर्च के अकॉर्डिंग देखा था। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल सर्किट डायग्राम और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि जब कनेक्ट होता है बल्ब से या बैटरी से तो कैसे ये फ्लो वर्कआउट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो इस बैटरी में आप देख सकते हैं आगे की तरफ प्लस लिखा है और पीछे की तरफ माइनस लिखा है। तो जो पोटेंशियल डिफ होता है वो प्लस की तरफ ज़्यादा होता है और निगेटिव की तरफ कम होता है, माइनस की तरफ कम होता है। तो यहाँ से जो चार्ज निकल रही है प्लस की तरफ से, आप देख सकते हैं ऐसे रेड 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 आ रहा है और ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इसके बीच में हमने एक बल्ब कनेक्ट किया, जो बल्ब ग्लो होके दिख रहा है कि जब आप बैटरी से बल्ब को कनेक्ट कीजिएगा तो ऐसे आपका पोटेंशियल ट्रांसफर होंगे और बल्ब ग्लो करेगा। अब ये क्या है, ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर का लाइन ये दिखा रहा है आपको कि निगेटिव जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के जा रहा है। अगर आप रेड वाले को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो ब्लू वाला एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, किसके, करेंट्स के। तो करंट आपका हो गया राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कन्वेंशन है हमारा, मतलब ऐसा हम लोगों ने एक कन्वेंशन लेके रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए। सेम चीज़ यहाँ इन्होंने अमीटर भी कनेक्ट कर दिया है, जो कि यहाँ नहीं है। अमीटर का मतलब होता है जो करंट कितना पास हुआ, 1 एम्पियर पास हुआ, 2 एम्पियर पास हुआ, वो सारी चीज़ें आप इससे कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। ये आपका प्लग की हो गया, प्लग की से आपका स्विच के बारे में पता चलता है, ये स्विच ऑन है ऑफ है उसके अकॉर्डिंग। बैटरी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं जो एग्जाम में हमें लिखने के फॉर्म में आएगा। इन ए सर्किट ऑफ ए मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। ये आप डायरेक्ट डेफिनेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर किसी ने पूछा कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी तो आप लिख सकते हैं इट्स ए फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर अननोन ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें कुछ बताने की कोशिश की तब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन ने फाइंड किया था, लेकिन ये हमारे पास नहीं था काउंट में कि ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाज टेकन एज ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब है कि उस समय हम ये सोच रहे थे कि यहाँ प्रोटॉन होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव होता है और वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कोशिश करता है। प्रोटॉन इसलिए नहीं मूव होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है वो आप बाहर निकाल नहीं पाते हो। तो हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कन्वेंशनल चार्ज मान के चल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन को आप निकाल नहीं सकते हो, इसलिए प्रोटॉन को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। Conventionally, in electric current circuit, direction of the electric current is taken as a opposite to the direction of flow of electron. तो जब हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दिखाता है। तो हमने क्या किया, एक डायरेक्शन मान लिया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ये हमारा कन्वेंशनल चार्ज है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू टर्मिनल टू द सेल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी मूव होता है और इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होता है। प्रोटॉन इसलिए नहीं मूव होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के काफ़ी अंदर होता है और उसके निकालने के लिए हमें काफ़ी हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। जनरली ये कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूलाज के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें, करंट जो कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू जो कि चार्ज, टी मीन्स टाइम। ये जो चार्ज है ना ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है। तो अगर हम लोग इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम और विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी।
Consider a net charge q flows across the section of conductor time t and current I through a cross section. क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी आप कोई वायर देखते हैं उस वायर की जो मोटाई होती है, वो एक राउंड शेप में वायर होता है, उसकी जो मोटाई होती है उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो उस क्रॉस सेक्शन से जितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज मूव होता है वो सब को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग याद रखेंगे, ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम। और एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होती है, तो वो हो गई 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज। ये साइंटिस्ट जिनका नाम है एंड्रू मैरी एम्पेयर, इनके नाम पे ही हम लोगों ने ऐसा यूनिट ऑफ करंट रखा है एम्पेयर। इसको सीधा सीधा समझो कि एक फ्लो ऑफ एक वायर है, उसकी मोटाई है, उस मोटाई से कितने सारे चार्ज निकल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर उससे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक सेकेंड में, तो हम लोग कह सकते हैं उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये सिंपल वे है समझने का कि किसी पाइप से या किसी वायर से इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पास हो गए एक सेकेंड में, तो हम कह सकते हैं वो 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।